इंदौर शहर में ना कुछ ऐसा बन रहा है जो दूर से देखें तो बिल्कुल किसी महल जैसा लगता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ 9 दिनों के लिए है। ये आस्था, कला और एक अविश्वसनीय पैमाने का संगम है। चलिए पता लगाते हैं कि इस विशाल आयोजन के पीछे की कहानी आखिर है क्या। 300 करोड़ रुपए। हाँ, सही सुना, 300 करोड़। और ये किसी परमानेंट बिल्डिंग की बात नहीं हो रही है। ये सिर्फ 9 दिन के एक त्योहार के लिए बनाए गए एक अस्थायी पंडाल की लागत है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि सवाल उठना तो लाजमी है कि इतनी बड़ी रकम से आखिर बनाया क्या जा रहा है। ये पंडाल असल में दिखता कैसा होगा। चलिए इस नंबर के पीछे की जो भव्यता है उसको थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, इस लागत को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके आकार, इसके स्केल को समझना जरूरी है। क्योंकि ये कोई आम पंडाल नहीं है, ये तो एक आर्किटेक्चरल मार्वल है जिसका पैमाना कल्पना से भी परे है। ये जो पूरा परिसर है ये 30 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। 30 एकड़। अंदाजा लगाने के लिए ऐसे सोचिए कि ये लगभग 22 फुटबॉल के मैदानों के बराबर की जगह है। और इस विशाल परिसर में एंट्री करते ही जो चीज स्वागत करती है वो है इसका प्रवेश द्वार। और ये खुद में एक स्मारक से कम नहीं है। 425 फुट चौड़ा और 65 फुट ऊंचा। ये सिर्फ एक गेट नहीं बल्कि इस आयोजन की शान का, इसकी भव्यता का पहला स्टेटमेंट है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं बना है, इसे कला से गढ़ा गया है। जरा सोचिए, देश भर से 500 से ज्यादा कलाकार 3 महीनों तक दिन रात एक करके इस सपने को सच कर रहे हैं। और अंदर का नजारा तो और भी कमाल का है। इसकी पूरी वास्तुकला दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों से प्रेरित है। एक तो 25,000 वर्ग फुट का मुख्य पंडाल है और उसके अलावा 12 अलग पंडाल हैं। और ये कोई मामूली पंडाल नहीं है बल्कि 50-50 फुट ऊंची ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृतियां हैं। और साथ में देवी दुर्गा के अलग अलग रूप भी विराजमान हैं। मतलब एक ही जगह पर पूरे भारत की आस्था के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन ये जो विशाल ढांचा है ये सिर्फ एक आर्ट पीस नहीं है। इसके दिल में, इसके कोर में गहरी आध्यात्मिकता है। तो चलिए अब इसकी भव्यता से थोड़ा आगे बढ़कर इसकी आत्मा को समझते हैं, इसके धार्मिक उद्देश्य को। इस पूरे विशाल धार्मिक समागम को गाइड कर रहे हैं कृष्णगिरी पीठाधीश्वर, आध्यात्मिक गुरु वसंत विजयानंद गिरी महाराज। उन्हीं के सानिध्य में ये सब कुछ हो रहा है। इस पूरे आयोजन के केंद्र में है एक महायज्ञ, जिसके लिए खास तौर से 25,000 वर्ग फुट की एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई है। यहाँ 108 विद्वान पंडित लगातार हवन करेंगे। और इस महायज्ञ का स्केल भी उतना ही विशाल है। हवन में जो सामग्री इस्तेमाल हो रही है, जरा उस पर एक नजर डालिए। 30,000 किलो औषधियां, 20,000 किलो दुर्लभ जड़ी बूटियां और चंदन, और 7,000 किलो शुद्ध घी। ये संख्याएं वाकई में हैरान करने वाली हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने बड़े आयोजन के लिए पैसा, फंडिंग आती कहां से है? आखिर इसका फाइनेंशियल मॉडल क्या है? इस परियोजना की फंडिंग के 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला, महाराज के जो भक्त हैं उनके द्वारा दिया गया दान या चंदा, और दूसरा अनुष्ठानिक कलशों की बिक्री से। और ये धन जुटाने का एक बड़ा अनूठा तरीका है। तांबे से बने इन विशेष कलशों को अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है। छोटे कलश की कीमत 30,000 से 50,000 रुपए तक है, जबकि जो सबसे बड़ा कलश है उसकी कीमत है पूरे 1 लाख रुपए। इन कलशों से जो भी आय होती है उसे पंडाल की व्यवस्था में ही लगाया जाता है। और ये पूरा आयोजन सिर्फ लेने के बारे में नहीं है बल्कि देने के बारे में भी है। यहाँ 20,000 वर्ग फुट की रसोई और 50,000 वर्ग फुट का एक भोजन पंडाल बनाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब रोजाना लाखों भक्तों के लिए मुफ्त भोजन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेवा का काम है। तो आध्यात्म और सेवा के अलावा ये 9 दिन उत्सव और मनोरंजन से भी भरे होंगे, जिससे ये अनुभव हर किसी के लिए यादगार बन जाए। और जब शाम ढलती है तो मंच सितारों से रोशन हो जाता है। यहाँ हर तरह का रंग है। दलेर मेहंदी के जोशीले संगीत से लेकर उस्मान मीर की सूफी आवाज तक। साथ में ड्रमर शिवमणि की ताल और कवियों की महफिल भी सजेगी। यानी ये आध्यात्म और मनोरंजन का एक शानदार संगम है। तो इन सब चीजों को मिलाकर देखें तो ये आयोजन आध्यात्मिकता और संस्कृति का एक समग्र मिश्रण है। जैसा कि कहा भी गया है, ये 9 दिनों तक चलने वाली साधना, हवन, कथा और संगीत आराधना का एक निरंतर महोत्सव है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जब आस्था,
कला और समुदाय का संगम इतने बड़े पैमाने पर होता है तो इंसान की रचना और सृजन की क्षमता की आखिर क्या सीमाएं हो सकती हैं?